अरिहन्ताणाम् ओम नमो अरिहन्ताणाम्। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो अरिहंतों का, शरण ले लो अरिहंतों, क्यों करता जमीला है ये प्रभु सिमरण की बेला है। अरिहंताणाम् ओम नमो अरिहंताणाम्। अरिहंताणाम् ओम नमो अरिहंताणाम्। नमो नमो अरिहंताणाम्। नमो नमो अरिहंताणाम्। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर धर्म संघ में, धर्म तीर्थ में, चुप करो ना बहनों, कौन बोले जा रहा है बीच में? मोबाइल पे बात कर रहे, बंद करो अपना मोबाइल, अंदर तक आवाज आ रही, उठ के चले जाओ उधर। मोबाइल पे बात। प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। उनकी वाणी, उनकी साधना, उनके उपदेश आज भी हमारे लिए उपयोगी है। और वो सिद्ध बुद्ध, हम भी उनकी वाणी को जीवन में ला करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं भगवान महावीर की वाणी, जो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं। उपासक दिशांग सूत्र। भाई बच्चे को चुप करा लीजिए, जिसका बच्चा है ना बाहर ले जाओ बहन, इस बच्चे को बाहर ले जाओ ना, छोटे बच्चे को साथ लेकर के नहीं चल सकता है। धर्मा स्वामी जम्मू स्वामी ने पूछा, प्रभु भगवान महावीर ने उपासक विश्राम सूत्र में क्या फरमाया, उसकी चर्चा आपके सामने है कि जीव हम सब अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं अपने ही कर्म के कारण। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में 4 गति आपके सामने चर्चा हो गई, नरक गति की, मनुष्य गति की, पशु गति की, देव गति की और मोक्ष की। अब भगवान आगे फरमा रहे हैं कि 2 धर्म है, एक है साधु का धर्म, एक है श्रावक का धर्म। दुभिये प्रणते तंजा। साधु अनगार होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता, और श्रावक घर में रहते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं,
बहनें भोजन बनाती हैं, उनके 12 अनुव्रत हैं और 5 महाव्रत हैं। उसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती। साधु को, श्रावक फिर भी छूट ले सकते हैं, 5 अनुव्रत ले ले, फिर दीक्षा व्रत, शिक्षा व्रत ले सकता है। तो व्रत के बारे में कल चर्चा की थी कि व्रत कोई बंधन नहीं। जैसे कोई आप उपवास करते हैं, मांस का मन करते हैं, तो वो बंधन से नहीं किया जा सकता। वो केवल आपकी इच्छा, उल्लास, शक्ति से होता है। व्रत कोई बंधन नहीं, कोई सामाजिक राष्ट्रीय कानून नहीं है, कोई परंपरा नहीं है कि आंख मूंद करके आपने मानना है, या कोई आपको कोई जोर जबरदस्ती, कोई ऐसा नहीं। आप अपनी इच्छा से, उल्लास से, शक्ति से, जैसे चतुर्मास प्रारंभ हो गया, कोई मांस का मन कर रहा है, कोई खाई कर रहा है। आचार्य मुनि की 8 का पारना उन्होंने उल्लास से किया। बीच में देखो कोई तप करता है तो परीक्षा भी होती है, संकट भी आते हैं, क्योंकि कर्मों की निर्जरा उदीरना इस देह पर होती है। तो वो आप सहन करते हैं शक्ति से, अपनी जीव शक्ति से, उसको उपवास कहा जाता है। तो भाव से स्वभाव में आने की कला है व्रत। साधक प्रतिज्ञा करता है, असंयमं पर्यनामी संयमं उपसंपद्यामि। असंयम को छोड़ता हूँ, संयम को ग्रहण करता हूँ। अबंभम पर्यनामी बंभम उपसंपद्यामि। ब्रह्मचर्य को छोड़ता हूँ, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ। अकप्पं पर्यनामी, अकल्पनीय को छोड़ता हूँ, कल्पनीय को ग्रहण करता हूँ। अनानम पर्यनामी नानम उपसंपद्यामि। अज्ञान को छोड़ता हूँ, ज्ञान को ग्रहण करता हूँ। अक्रियं पर्यनामी क्रियं उपसंपद्यामि। अक्रिया को छोड़ता हूँ, क्रिया को स्वीकार करता हूँ। मिच्छतं पर्यनामी समत्तं उपसंपद्यामि। मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, समकत को स्वीकार करता हूँ। अबोहिंग पर्यनामी, अबोधि को छोड़ता हूँ, बोधि को अंगीकार करता हूँ। उमग्गं पर्यनामी, उन्मार्ग को छोड़ता हूँ और सन्मार्ग को स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार साधक प्रतिज्ञा करके वो व्रत लेता है। तो श्रावक के व्रत की चर्चा चली है। श्रावक की जो व्रत है, अहिंसा की आज चर्चा करेंगे। अहिंसा, हिंसा ना करना। श्रावक आरंभचा हिंसा की मर्यादा करता है और संकल्प हिंसा का त्याग करता है। जानबूझकर श्रावक जानबूझ करके वध नहीं करता। चाहे उस अकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चिरेंद्रीय, पिचेंद्रीय जीवों की हिंसा हो जाती है। जैसे आप मोटर गाड़ी चलाते हो, हवाई जहाज पे जाते हो, बैलगाड़ी पे बैठ जाते हो, खेती भी करते हैं श्रावक, तो उसमें जानबूझ करके वो हिंसा नहीं करता, परंतु उसकी हिंसा हो जाती है। उसको विवेक है। जानबूझकर संकल्प पूर्वक किसी को मारना। तो प्रभु ने कहा कि हिंसा क्या है? प्रमत्त योगात प्राण व्योप्रपण हिंसा। प्रमाद पूर्वक निरर्थक हिंसा छोड़ नहीं होती है। प्रमाद पूर्वक योग, प्राण व्योप्रपण हिंसा छोड़ दिया जाता है। जीव अजर अमर अविनाशी सत्यचित्त अनंत है, परंतु प्राण 10 प्राण है। 5 इंद्रियों के, श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय बल, मन बल प्राण, वचन, काया, श्वास, आयुष बल। 7वां जो आयुष्य है, उसके साथ बल प्राणों को पीड़ित करना, दुखित करना, ये हिंसा है। प्रमाद पूर्वक, प्रमत्त योगात प्राण व्योप्रपणम हिंसा। प्रमाद पूर्वक विभाव में आकर के प्राणों को लूटना, ये हिंसा है। तो आचा 5 अतिचार बताए हैं। अहिंसा, श्रावक जो पहला अहिंसा अनुव्रत लेता है, उसके 5 अतिचार हैं। गुस्से में बंध
बद्ध छविच्छेद आई भार भत पान वो छई। पहला है बंद, गुस्से में आकर के निर्दयपूर्वक गाढ़े बंधन से किसी को रस्सी आदि से बांध देना। कई बार देखो घर में लोग कुत्ता पालते हैं, पालतू जानवर लेते हैं, या घर में दूध के लिए गाय भैंस होती है, वो दूध नहीं देती तो ज़बरदस्ती उसको गुस्से में आकर के उसके गले को बांध देना, कुत्ते को बांध देना, रस्सी से बांध देना, जानबूझ करके गुस्से में आकर के निर्दयपूर्वक गाढ़े बंधन से बांधना, यह पहला अतिचार है। श्रावक को ऐसा नहीं करना। दूसरा है बद्ध, गुस्से में आकर निर्दयपूर्वक मारपीट करना। पशु है बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता, आप जैसा उसको खूंटे से बांध देते हो बन जाता है, फिर गुस्से में आकर उसको मारपीट करना, वो ऐसा बद्ध नहीं करना। आप कहेंगे हम बद्ध तो नहीं करते, परंतु जैसे कुछ लोग चमड़े की चीज़ें पहनते हैं, जैसे आप पर्स लेते हैं, वो बेल्ट लेते हो और चमड़े का सामान लेते हो, चमड़े का सामान किसी प्राणियों को बंद करके ही बनाया जाता है। और जो काफ लेदर होता है, कहते हैं वो जा गाय की या उसके बच्चे को, छोटा जो बच्चा होता है अंदर से, उसका भ्रूण से वो चमड़ा तैयार किया जाता है, वो बहुत कोमल होता है। तो कुछ लोग जो शौकीन होते हैं वो काफ लेदर पहनते हैं। जो आपके जो पर्स है या बेल्ट है या जूते है और सामान है चमड़े का, इस प्रकार यदि आप प्रयोग करते हैं, श्रावक को ऐसे चमड़े की चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। उसका त्याग, यदि आप पहनोगे तो बनाएंगे लोग, इस प्रकार हिंसा नहीं कर। तीसरा है छवि छेद, गुस्से में आकर निर्दयपूर्वक कान, नाक, हाथ पांव आदि काट देना। गुस्से में आकर के कई बार आपके घर में जानवर है, कोई भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, वो कुछ आपको जानवर है, कुछ भी कह सकता है, गुस्से में आकर के उसे कान, नाक, हाथ काटना नहीं। कई बार आप देखते हैं जो लोग कुत्ते पालते हैं, उस जानबूझकर कुत्ते की पूंछ काट देते। आप पूंछ को कितनी काम की है, अब वो काट देते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। और आप देखते हैं जो बैल है, जो उसको नीचे कील लगा देते हैं ताकि वो चलते हुए उनको ज़्यादा चले। टांगा वगैरह आप देखते हैं वो खूब दौड़ाते हैं, उसको चाबुक मारते हैं, कई बार देखते हैं। बेचारा पशु कुछ नहीं कर सकता, भूखा प्यासा वो चाबुक पे चाबुक को सहन करता है, परंतु कितनी पीड़ा होती है। ऐसे श्रावक को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने स्टेशन पे जाना है, गाड़ी आ गई है, आप तांगे वाले को या रिक्शा वाले को बोलते जल्दी ले चलो, गाड़ी का समय हो गया। वो जल्दी जल्दी लेके जाता है आपको टांगे में या रिक्शा में, उसके पास इतना समय नहीं, आपके पास समय नहीं, तो आपको हिंसा लगती है। मान लीजिए आप जो सामान है, ज़्यादा सामान है, आप कुली को देते हो, 2-3 नग दे देते हो और वो लेके जाता है, तो हिसाब किताब करते हो, कहते हैं 100 रुपये, नहीं 100 नहीं, 80 रुपये ले लो, 50 ले लो। ऐसा नहीं करना, बेचारे वो गरीब है, उसकी रोटी रोजी का सवाल है, 100 मांगे 100 दे दो ना, क्या भाव तेज करना। कई बार बड़े बड़े लोग देखा है छोटी छोटी बातों के लिए भाव तोल कर दें। सब्जी मंडी में जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, ये कितने की, टमाटर कितने के भाव के हैं, ये क्या है, 100 रुपये नहीं 80 रुपये ले ले, ये ले ले। ऐसे भाव तोल करते हो तो उनको कई बार देनी पड़ती है, क्योंकि सब्जी खराब भी हो सकती है। ऐसे भाव तोल नहीं कर। तुम्हारे घर में जो सेवक हैं, काम करने वाले हैं, उनका भी ध्यान रखो। यदि उनकी कोई मजबूरी है और कोई दवा देनी है उसको, या जो आप तनख्वाह देते हैं 12,000 15,000, उससे गुजारा नहीं चलता, घर में कोई ऐसी आवश्यकता होती है, घर में कोई शादी है या बीमार है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसको भी आप अपना बेटा ही समझो, आज नौकर है,
जो आपको बेटे से ज़्यादा आपकी सेवा करता है। बेटा तो नहीं करता, क्योंकि वो आप के घर में नौकर है, उसको नौकर मत समझो, अपने बेटे के समान समझो। तो निर्दयपूर्वक नाक कान हाथ नहीं काटना। चौथा अतिचार, स्वार्थवश किसी प्राणी को अधिक से अधिक चलाना, परिताप पहुंचाने का कष्ट देना। उद्देश्य है कि वो स्वार्थी है, उसको लेके जाना पड़ता है, आप ऐसा करते हो तो नहीं। पांचवा है अन्न पान का निरोध कर देना। गुस्से में आकर के उसको आपने अन्न पानी नहीं दिया, विरोध कर दिया, ये बहुत बड़ा दोष लगता है। कई बार आपके घर में या जो गाय भैंस पालते हैं, गाय दूध नहीं देती, भैंस दूध नहीं देती, आप गुस्से में आकर के उनको चारा ही नहीं देते। या वह कई बार देखते हैं कि गाय दूध देते देती वो छलांग मार देती है, भैंस छलांग मार देती है, फिर आप कोई सो पीटते हैं, मारते हैं। दूध के लिए ऐसा नहीं करना, ऐसा उसको नहीं मारना। तो ये 5 अतिचार है। पहले अहिंसा व्रत में बंध बद्ध, गुस्से में आकर के उसको बांध देना, बंद कर देना, मारपीट करना, छवि छेद आकर के उसकी नाक पाम, गुस्से में पूंछ काट दी, मार दी, ऐसा नहीं करना। अति भार, ज़्यादा भार डाल देना, वो नहीं ले जा सकता, चल चल लेके चल, तुम्हें करना ही है, तुम ही काम करोगे। अति भार डालना ये भी बहुत, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको लगता है कि जो आप नहीं कर सकते, जो आप नहीं चाहते, वो दूसरों के लिए मत चाहो। जो आप चाहते हैं वो सबके लिए चाहो। और गुस्से में आकर के निर्दयपूर्वक आहार पानी बंद कर देना। कई बार आप देखते हैं, आपको पता नहीं होता, जो घर के आंगन में पशु के छोटा बच्चा है, गाय का, भैंस का, कुत्ते का, वो बाहर बंधे हुए हैं और आपको पता ही नहीं, धूप है, उसको छाँव में देना है, उसको पानी पिलाना है, आप भूल ही जाते हैं। वो बेचारा बैठा रहता, गस्ती से बंधा हुआ, कुछ बोल सकता नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपको निर्दयतापूर्वक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ एग्जाम्पल आता है, ढंडन मुनि, वसुदेव श्री कृष्ण की ढंडना रानी के पुत्र थे ढंडन मुनि। पहले ज़माने में माता के नाम पर बेटे का, जैसे मृगा पुत्र, मृगावती का बेटा, उसको मृगा पुत्र के नाम से कहा जाता है। ऐसे ढंडना रानी कृष्ण की रानी थी, उसका पुत्र ढंडन मुनि, और वो अत्यंत सुकुमार था। भगवान अष्टनेमी पधारे, उन्होंने उनका उपदेश सुना, सुन करके विरक्त हो गए और उन्होंने आज्ञा लेकर के दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उसका ऐसा अंतराय कर्म आया कि उनको आहार पानी मिलता ही नहीं, भिक्षा ही नहीं मिली। कौन है भाई? भाई बच्चों को बाहर ले जाओ ना। एक तो आप बैठते हैं, छोटे बच्चों को साथ लेके आते हो, ऐसा नहीं चलता भाई। तुम समझदार श्रावक हो, बच्चों का क्या भरोसा, बच्चों का कोई दोष थोड़ा ही है। ढंडन मुनि की बात कर रहा था। भगवान अष्टनेमी का सुना, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद आप उस समय भिक्षा लाते थे अलग अलग। अब जैसे दीक्षा ली, उनको भिक्षा का योग्य नहीं मिला। बाकी मुनियों के साथ जाते थे और उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। कर्मों की विशेष नजला के लिए ढंडन मुनि ने अभिग्रह कर लिया कि मुझे मेरी लब्धि से भिक्षा मिलेगी तो मैं आहार करूंगा, नहीं मैं आहार नहीं करूंगा। ऐसे 6 मास बीत गए। किसको कहते? 6 मास भिक्षा नहीं मिली।
और देह कृश हो गया। उस अवधि में अर्हत अष्टनेमी के अनुगामी दंडन मुनि द्वारका नगरी में आए। भिक्षा के समय भिक्षा के लिए गए। वसुदेव श्री कृष्ण अष्टनेमी के सानिध्य में बैठे थे। भगवान से पूछा, प्रभु आपके अनेक मुनि हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मुनि कौन है? संयम में, तप में, साधना में। भगवान अष्टनेमी ने कहा कि दंडन मुनि, अभी तक उनको भिक्षा नहीं मिली। कृश हो गया शरीर, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कृष्ण को लगा कि अच्छा, क्योंकि उनका बेटा था, दीक्षा ली थी कि उसको अभी तक आहार नहीं मिला। भगवान तो भगवान थे, भगवान ने बता दिया जैसे जो उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देखा। तो कृष्ण वापस जाने लगे। उन्होंने उस दंडन मुनि को देखा जो कृष्ण थे, उनको वंदना की और वंदना करने के बाद चले गए। पास में एक कंदोई, कंदोई जानते क्या होता है? हलवाई जो मिठाई बनाता है। उसने देखा कि वसुदेव कृष्ण उनको वंदना कर रहे हैं, ऐसा उच्च कोटि का संत। उसके मन में भाव आ गया। उसने दंडन मुनि को बुलाया कि मेरे घर भिक्षा ले लो। उसने पहले प्रतिज्ञा की थी जो मेरी लब्धि का होगा। दंडन मुनि ने पूछा, क्या आप मेरे पिता को जानते हो? आप मेरे गुरु को जानते हो? कहते मैं तो ना गुरु को जानता ना पिता को जानता। मैं आपको देख करके आपको भिक्षा देना चाहता। और ताजे मोदक लड्डू बनाए थे और बड़े ही भाव से उन्होंने लड्डू गिरा लिए। अब उन्होंने सोचा कि मेरी लब्धि के ही होंगे। भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु ये भिक्षा मुझे मिली है, मैं ग्रहण कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, दंडन मुनि ये तुम्हारी लब्धि नहीं है। प्रभु मेरी लब्धि नहीं है, ये तो कृष्ण ने वंदना की और उस कंदोई के मन में भाव आया, उस कारण आपको भिक्षा मिली है, तुम्हारी लब्धि नहीं। तो वो उसने सोचा, अच्छा प्रभु ऐसी बात है। उसने फिर पूछा, प्रभु मैंने क्या अंतराय कर्म बांधा है कि मैं 6 महीने से मुझे भिक्षा नहीं मिली? भगवान ने फरमाया, पूर्व भाव में कि तुम मगध देश के पुलवाद नगर में पराशर नाम के एक संपन्न किसान थे। तुम्हारे घर में 600 हल और 1200 हाली थे। इतनी खेती करते थे। 600 हल 1200 हाली मतलब बैल 1200 और 600 हल थे। 1200 बैल जब दोपहर का समय हो गया तो भूख से व्याकुल थे। तुमने कहा और एक बार और चक्कर लगा। अब क्या करते, तुम तो मालिक थे। कई बार मालिक, आप देखना आप श्रावक हो तो कई बार मालिक कहता है चलो काम करना, एक और कर दो। आपने किया ही क्या है, थोड़ा और मेहनत करो। उस समय देखो समय हो गया है भोजन का, उनके भोजन का ध्यान रखो। भगवान अष्टनेमी फरमा रहे हैं कि देखो तुम संपन्न किसान थे, 600 हल चलते थे और भोजन के समय काम के लोभ में आप हलों को चलाते रहे। 1200 बैल भूख से व्याकुल थे पर तुम्हारे आदेश से वे काम कर रहे थे। तुमने आदि दिया, आओ एक बार चक्कर लगा लो। तुमने जो अंतराय कर्म बांधा वो आज तुम्हारे उदय में आया है। समझे कैसे हम अंतराय कर्म बांध लेते हैं। उस मुनि को 6 महीने भोजन नहीं मिला। उस मुनि की समता देखो। दृष्टांत सुन करके दंडन मुनि ने समता और पुष्ट हो गई। मेरी लब्धि से भोजन नहीं मिला,
वो लड्डू लेकर के खेत में जाते हैं और खेत में जाकर के बड़े अहोभाव से, मैंने, देखो ये पश्चाताप की बात, पश्चाताप करना चाहिए। पता नहीं किस जन्म में कौन सा कर्म हमारा आगे आ जाता है और पीड़ा होती है। जब भगवान ने कह दिया तुम पहले किसान थे संपन्न, 600 हल 1200 बैल चलते थे, समय हो गया था, भूख से व्याकुल थे, वो तुमने कहा और चलाओ और चक्कर डालो, चलाने लगे। पीड़ा थी उनको बहुत ज्यादा, वो तुमने अंतराय कर्म बांधा था, इसलिए आपको भिक्षा नहीं मिली। तो बड़ी समता से उसने लड्डू लिए, एकांत में चले गए और जाकर के लड्डू को क्या करते हैं, चूरा करते हैं। चूरा करके जैसे अपने कर्म चूर रहे होते, रत्ती भर भी द्वेष भाव नहीं आया कि आओ लड्डू तो मिल गए हैं, मैं खा सकता हूँ। भगवान ने कह दिया तुम्हारी लब्धि के लिए, और उन्हें विग्रह लिया था, जब मेरी लब्धि का मुझे आहार मिलेगा तब मैं आहार करूंगा। मेरी लब्धि तो थी नहीं, उनकी थी। इतनी समता से वो लड्डू को चूरते हैं, एक एक लड्डू को चूरते हैं, चूर करके उसमें भूमि में मिला देते। कहते हैं इतने भाव से वो प्रासुक भूमि में पहुंच करके, जहां कोई भी जीव जंतु ना हो, लड्डू को चूरते हैं, अपनी आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, करते 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 केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? कैसे हुआ? बोलो कैसे हुआ? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, बहुत बड़ी बात। आप ध्यान शिविरों में जाओ, 4-4 दिन का शिविर करो, आपको पता लगेगी आलोचना क्या, प्रतिक्रमण क्या, प्रायश्चित क्या। 24 घंटे अपने लिए मत निकालो, 24 घंटे में 4 घंटे 2 घंटे। ये मानव का जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। ये तुम्हारा बेटा, ये धन, ये संपत्ति, ये कोठी, ये बंगला कोई काम आने वाला नहीं। जीव अकेला आया अकेला ही जाएगा। अनंत अनंत जन्म हमने गवा दिए, तो मानव का जीवन मिला, 2 घंटे अपने लिए निकालो। इस जन्म में, पूर्व जन्म में, जहां भी दोष पाप, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, जो तुम्हारे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, एक श्रावक का कर्तव्य बनता है उसको बड़े प्रेम से कहे। कुछ भी काम कहना है, जबरदस्ती नहीं कहना। तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, तुम जल्दी क्या करते हो, इतना काम कर, वो कर देगा बेचारा, उसको पैसे की जरूरत है, परंतु वो जो आपने निर्दयता से कहा वो भुगतान नहीं करे। दंडन मुनि को 6 महीने काया क्रश हो गई, पंजर पंजर हो गया, भिक्षा नहीं ली, और मिली तो वो भी प्रासक जगह में चूरने लगे। लड्डू चूरते 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 केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान के बाद क्या है? मोक्ष। आपने मोक्ष जाना है? सबने जाना है? उड़िया जी मोक्ष जाना है? ऐसे नहीं मिलेगा, मोक्ष जाना है। मेहनत करनी पड़ेगी, 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए निकालो, अपने को समय दो। अपने का मतलब जीव, मैं जीवात्मा। आपको कुछ नहीं, जीव को कुछ चाहिए नहीं। अष्ट गुणों की संपदा मैं हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। और जीव अमूर्त, जीव दिखाई नहीं देता। जब जीव निकल जाता है, अकेला जाता है, लाखों लोग बैठे हों, पता ही नहीं लगता किसी को किस गति से कैसे जाना है। महावीर में जाना है, देवलोकों में जाना है, कहाँ भी जाना है, अकेला चला जाता है। कार्मन शरीर जो उसने कर्म बांधे हैं वो साथ जाता है, और कुछ भी नहीं जाता। इसलिए विचार करना। आप श्रावक हो तो उपासक दिशांग में 12 व्रतों की चर्चा चल रही है, सुन लेना, और आपका मन करे तो श्रावक के 12 व्रत ले लेना। 12 ना को 5 ले लेना। व्रत लेने से आप तीर्थ में आ जाओगे। महावीर के तीर्थ में साधु साध्वी
श्रावक श्राविका चारों ही हैं। आप तीर्थ में आ गए तो महावीर का तीर्थ में आ गए। तीर्थ का मतलब क्या? जो तिरने वाला, तिन्नानंग तारियानंग, आप तिर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। और श्रावक, 10 श्रावक का वर्णन सुनोगे, भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं, प्रभु इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं है, मैं दीक्षा ले सकूं। धन्य है वो दीक्षा लेते हैं, मैं श्रावक बनना चाहता हूँ। वो श्रावक बनते हैं, ज्ञान उपदेश देते हैं। कैसे वो दीक्षा लेते हैं? उपासक दिशांग 10 श्रावकों का वर्णन है। पहला अहिंसा है, उसके बारे में आपको बताया है। और जो कर्म आपने की, भगवान ऋषभदेव 12 मुहूर्त तक, लोग भोले थे, वो बैल घास खा जाते थे, फसल खा जाते थे, तो भगवान ने दीक्षा ली थी पहले की बात। तो भगवान ने क्या कहा, छिक्का बांध दो। जैसे कोई होता है ना, आपके गाय को छिक्का बांध देते हैं, वो बेचारा छिक्का बांधते तो कुछ खा नहीं सकता, तो वो छिक्का बांध दिया। भोले थे, वो खाना बंद कर दिया। 12 मुहूर्त के बाद पूछा, प्रभु तो खाते ही नहीं। तो भगवान ने कहा, छिक्का उतारा ही नहीं आपने? कहते उतारा ही नहीं। तो भगवान को 12 मुहूर्त की अंतराय पड़ा। 12 मुहूर्त में 13 महीने। कहते 12 मुहूर्त की बैलों को छिक्के रहने दिए, 12 मास अन्न नहीं मिला। 12 मास, 13 मास, कुछ आगे पीछे हिसाब किताब होगा। ऐसे जब भगवान ऋषभदेव को, तीर्थंकरों को कर्म काटने पड़ते हैं, भगवान महावीर को काटने पड़ते हैं, ऐसा कणान कम्मान मुख था, किए हुए कर्म का भुगतान तो सबको देना ही पड़ता है। इसलिए आप श्रावक बनो, अच्छे श्रावक बनो, अनुव्रत लो, और इस जन्म में, पहले जन्म में जो भी की भूल चूक हो तो उससे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो। तो अहिंसा अनुव्रत की बात आज की है। कल सत्य के 12 व्रतों की चर्चा चलेगी। उसके बाद आपका मन हो तो किसी दिन हम आपको गुरुवार के दिन अनुव्रत भी दे देंगे। बहुत आसान है आपके लिए। श्री ऋषि मुनि जी ने छोटी सी पुस्तक तैयार की है, साधक व्रत आराधना। इसमें 12 व्रत हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। आपकी भावना बने तो आप सबको 12 व्रत की दीक्षा भी दे सकते। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। 2 तत्व है, ये जड़ आपका शरीर आकार है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, माता का है, पिता का है, बहन का, भाई का, जो आकार मिला है, उस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा। अपने भीतर गहन मौन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र आत्मा हो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं,
प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, सब में समान आत्मा। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण गत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।